अब है 5 नंबर हिसाब। 5 में है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण जो बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल कर रहे हैं। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, इसलिए भिन्न बराबर है अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर। तो प्रश्नानुसार x बटे y जोड़ 2 जोड़ना है, दोनों में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो भिन्न हो जाता है 9/11। अब इसको सरलतम रूप माने सरल करके सीधा कर लेते हैं। आरे तिरछे गुना करते हैं 11 से, 11 x हो जाएगा यहाँ पर 11 दूना 22 बराबर है 9y जोड़ 18, ये हो जाएगा। 11x जोड़ 22 घटे 9y घटे 18 बराबर 0। 11 में से 9 गया था 2x घटे ना, घटाना नहीं है तो 11 9 रही जाएगा। 11x घटे 9y तो रही जाएगा, और इसमें से 22 में से 18 तो 18 4 22 4 जोड़ 4 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। अच्छा, तथा अब कहा जा रहा है कि 3 जोड़ना है अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/11 हो जाती है। अब x बटे y, इसमें भी 3 जोड़ना है और इसमें भी 3 जोड़ना है, तब यहाँ पर हो जाएगा कितना, तब 5/6, 5/6। अब इसको हल करेंगे, इसी जगह हल कर देते हैं, थोड़ा सा हट जाएगा इस जगह। 6x 6x जोड़ 6 18, ये x जोड़ 3 में 6 से, तो 6x जोड़ 6 18 बराबर, इसमें जैसे मनारे तिरछे गुना हुआ है 5y जोड़ 5 3 15, 5y जोड़ 15। या अब इसमें 6x घटे 5y इसको ले लिया, और जोड़ 18 और घटे 15 बराबर 0 लिख दिया। या इसको हम लिख सकते हैं 6x घटे 5y, 18 में से 15 घट गया तो बच जाए कितना, 3 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि लागू करते हैं। समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 से, चलिए
समीकरण 1 से x से 11x घटे 9y जोड़ 4, 11x घटे 9y जोड़ 4 बराबर 0। अच्छा, अब इसमें x के मान निकालते हैं। तो यहाँ 11x रख लेते हैं, तो ये 11x से घटे 9y बराबर घटे 4, इधर से इधर गया। या 11x के रख लेते हैं, तो इधर घटे 4, घटाओ 9 है तो जोड़ 9y, ये हो जाएगा। या x बराबर है घटे 4 जोड़ 9y, अब बाटा में 11। इस समीकरण हमारा हो गया 3, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, अब इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 है, इसमें समीकरण 2 समीकरण 2 है x बटे y, हल किए थे कितना हुआ, x बटे y जोड़ 3 जोड़ 3 बराबर है 5 बटे 6, याद के लिए। तो इसमें हो गया है या 6x जोड़ 18 बराबर है 5y जोड़ 15, या 6x घटे 5y जोड़ 18 घटे 15 बराबर 0, या 6x घटे 5y जोड़ 3 बराबर 0। तो इसी को लिखते हैं यहाँ पर 6x घटे 5y जोड़ 3 बराबर 0। अच्छा, इसलिए हटेगा तो नहीं, लेकिन लिख लेते हैं थोड़ा। x के मान 6 गुना घट 9y लिखते हैं। चलिए इसी को पहले कर देते हैं, इसको बाद में। 9y घटे 4 अब बटा में 11, 6 गुने x हो गया, घटे 5y जोड़ 3 बराबर 0, या 6 से 9 9 छक 54, 54y घट 9 छक 54y घटाओ 6 चौका 24, घटे 24 बटा 11 घटे 5y बटा में 1 मान लेते हैं, और जोड़ 3 है तो इधर घटाओ 3 कर देते हैं, इधर से इधर हो गया। या अब इसको लघुत्तम निकालेंगे तो ये 11 हो जाएगा, तो 54y घटे 24 तो हो ही जाएगा, उसके बाद घटे 11 पचे 55 बराबर घटे 3। इसको समीकरण 3 को याद के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर x बराबर घटे 4 जोड़ 9y बटा में 11।
55y, हाँ। या अभी 54 55 है तो घाटा में है तो घाटा हो जाएगा, और 5 y घाटा y, 55y में से 54y तो घाटा y, घटे 24 से, और बराबर कर देते हैं। चलिए 11 के यहाँ रख देते हैं। 11 तिहाई 33 घटे 33, या घटे y बराबर है घटे 33 से, घटे 33 जोड़ 24, या घटे y बराबर है 33 में 13 में से 4 गया 9, तो हो ही गया 9 घटे 9, इसलिए y बराबर 9 निकल गया। y बराबर 9 निकल गया। अब समीकरण 1 में फिर समीकरण समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए इसमें, x बराबर घटे 4 जोड़ 9y बटा में 11, इसलिए x से बराबर घटे 4 लिख दिए जोड़ 9 गुने अब y के मान 9 निकला है तो 9 गुने 9 लिखेंगे, अब बाटा में 11 बराबर है घटे 4 जोड़ 81, अब 81 में से घटे 4, इसको घटा देना है 81 में से, 81 में से घटाओ 4 तो 11 में 4 गया 7, आई बच गया 7, मतलब 77, या x बराबर है 77, x से, हाँ 77 बटा इतना बटे 11 हो गया ये, 77 बटे 11, 11 सते 77, 7 मरतबे कट गया, इसलिए भिन्न बराबर है x बटा y। अब x के मान 7 है और y के मान 9, 7 बटे 9 आंसर।